का मेरा टॉपिक है सेलेक्टिव अटेंशन। अभी 2 दिन पहले मैंने सेलेक्टिव अटेंशन का एक वीडियो आप लोगों को भेजा था, जिसमें मैंने स्वलीन बच्चों के लक्षणों के बारे में बताया था। आज मैं बताऊंगी कि सेलेक्टिव अटेंशन, जिसे हिंदी में चयनात्मक ध्यान प्रणाली कहते हैं, यह चयनात्मक ध्यान प्रणाली किन किन बच्चों पर यूज़ होती है। एक तो यह यूज़ होती है ASD बच्चों पर, स्वलीन बच्चों पर, क्योंकि वो भी किसी कार्य को करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को मैं कुछ सिखाऊं तो उस पर फोकस नहीं करता है। दूसरा ADHD बच्चे, जो अति सक्रिय बच्चे होते हैं, उनकी विशेषता ही होती है कि एक जगह पर स्थिर होकर ना बैठना, भागते रहना। अपने अगर क्लास में आपने उनको बैठाया हुआ है, पढ़ा रहे हैं, तब भी पर हो सकता है क्लास से निकल कर बच्चे बाहर भाग जाएं, तो ये अति सक्रिय बच्चे होते हैं, जो अति क्रियाशील उनको कहते हैं, अति सक्रिय बच्चे कहते हैं। दूसरा ID बच्चे, ID बच्चों में भी ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं कि वो एक जगह पर स्थिर होकर के बैठते नहीं हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है चयनात्मक ध्यान प्रणाली। चयनात्मक ध्यान प्रणाली किस प्रकार से हम बच्चों पर यूज़ करते हैं, क्या हम टेक्निक्स करते हैं जिससे कि बच्चे अति सक्रियता उनकी कम हो तथा एक जगह पर स्थिर होकर बैठना सीखें। इसके लिए एक तो होता है कि जो है दृष्टि उपागम। इसके लिए एक जो होता है कि शरीर पर दबाव बनाने के लिए तथा ध्यान को स्थिर करने के लिए, शरीर पर दबाव बनाने के लिए, ध्यान को स्थिर करने के लिए संवेदी उपागमों का हम प्रयोग करते हैं, जिसमें है कि दृष्टि उपागम के अंतर्गत अंधेरे कमरे में टार्च या लेज़र के माध्यम से, अंधेरे कमरे में टार्च या लेज़र के माध्यम से हम बच्चे को उस पर फोकस करना सिखाते हैं। अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं बताते हैं आपको। अंधेरे कमरे में जहाँ पर कि किसी भी प्रकार का कोई प्रकाश ना आ रहा हो और ना कोई ध्वनि सुनाई पड़े, वहाँ पर एक ही पर्सन होना चाहिए, चाहे वो बच्चे की टीचर है या फिर बच्चे की मदर है। ठीक, कमरे में ले जा कर के टार्च और एक पॉइंट बनाया जाएगा जहाँ पर कि उनको टार्च का फोकस करना है, और वहाँ पर कोशिश करेंगे कि बच्चे को बोलें कि उस फोकस की तरफ वो ध्यान दे, या फिर लेज़र का यूज़ करेंगे या फिर टार्च का यूज़ करेंगे, जिसमें कि बच्चे से बोलेंगे कि आप इस पर फोकस करिए। और बच्चा, जाहिर सी बात है, बच्चा फोकस करेगा भी, क्योंकि अंधेरे कमरे में जहाँ पर कि कोई रोशनी नहीं आ रही है और वहाँ पर ये प्रकाश कैसे आ गया। और हम कोशिश करेंगे कि बच्चा उस चीज़ को देखे ना, टार्च को वो ना देखे। हम ऐसा चलाएंगे उसको कि बच्चे का ध्यान टार्च की तरफ ना होकर के उस उजाले की तरफ, उस प्रकाश की तरफ हो, और कोशिश करेंगे कि कुछ देर तक बच्चा उस चीज़ को देखता रहे। ठीक है, एक तो ये हो गया। ये टेक्निक हमें रोज़ करनी है, दिन में 2 बार, 1 बार, जब भी समय मिले, लेकिन ये करना रोज़ है। दूसरा होता है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा अति सक्रिय होते हैं, एक जगह पर बैठते नहीं हैं, तो उनकी सुनने की अतिशक्ति को कम करने के लिए हम कान पर धीरे धीरे से मालिश करेंगे। क्योंकि आप पढ़ा रहे हो, इधर से भी ध्वनि आई तो उधर भी वो ध्यान दे रहे हैं, इधर से भी ध्वनि आई इधर ध्यान दे रहे हैं, कोई बाहर आवाज़ कर रहा है, कोई बच्चा खेल रहा है, तो बच्चे निकल के चल देते हैं। तो उनके लिए हम क्या करेंगे कि कान पर धीरे धीरे से ऑयल लगा लेंगे और धीरे धीरे हाथ से मालिश करनी है। ये भी हमें रोज़ ही करना है बच्चे के साथ में, थोड़ी थोड़ी देर के लिए। तीसरा हुआ कि हम बच्चे को स्पर्श संवेदी उपागम का प्रयोग करते हुए कुछ चीज़ें देंगे, जैसे कि कुछ खुरदरी हो गई, सॉफ्ट चीज़ें हो गई। ठीक है, ऐसी चीज़ों को हम देंगे और बच्चे से कहेंगे कि आप धीरे धीरे से इसको टच करिए, इसको रगड़िए, जिससे कि बच्चे को अच्छा लगेगा। ये गेम उसको लगेगा कि हम कोई खेल खेलने के लिए उसको दे रहे हैं। कोई बॉल दे दिया, रुई दे दिया, एक ब्लैक कपड़े की पोटली बनाया, पोटली के अंदर हमने क्या कर दिया, रुई भर दिया, उसमें बालू भर दिया। ठीक है, इसको आप टच करिए, इसके साथ आप खेलिए। ठीक, कोई चीज़ लिया, जिसको कि आजकल बाज़ार में बहुत सारे ऐसे डस्ट पैड आते हैं, जिसको कि ले लिया, उससे हमने कहा कि बच्चे उसके एक टुकड़ा काट लिया और बच्चे को दिया कि आप इस पर आप हाथ रगड़िए। ठीक है, इस तरह से हमने स्पर्श संवेदी उपागम का प्रयोग किया। इसके बाद होता है कि हम बच्चे को खेलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिसको वो लाइक करते हैं। इन बच्चों के साथ, जैसे इन बच्चों के साथ है कि सबको वो लाइक भी नहीं करते हैं, जिनको वो लाइक करते हैं उनसे हम कहेंगे कि उनके साथ आप खेलिए। धीरे धीरे से उनके खेल में प्रतिभागियों की संख्या को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे उनके साथ जो बच्चे खेल रहे हैं उनकी संख्या को बढ़ाएंगे। बच्चे को उसकी बारी की प्रतीक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उसको यहाँ पर भी उसका अटेंशन प्ले हो रहा है, उसका अटेंशन यहाँ पर भी
हो रहा है कि हम कोशिश कर उससे कहेंगे कि आप 5 मिनट रुकिए, अभी आपकी बारी नहीं आई है, ठीक है। बच्चा अपनी बारी की प्रतीक्षा के लिए 5 मिनट तक एक जगह पर खड़ा रहेगा। उसके बाद फिर उसको लगेगा कि इसके बाद मैं खेलूँगा, ठीक है। और खेल में जो बच्चे जो साथी उसके साथ खेल रहे होते हैं, उनको नए-नए शब्दों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उनसे बोलेंगे कि आप नए-नई चीज़ें बच्चे को सिखाइए, बच्चे के साथ नई-नई चीज़ें बोलिए, नए-नए शब्द बोलिए, जिससे कि बच्चा बोलना भी सीखेगा, उसका सोशल बिहेवियर भी डेवलप होगा। इस तरह से हम कई सारी चीज़ें बच्चे को सिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हुए हमारे वो उपागम, वो चयनात्मक प्रणाली, जिससे कि हम बच्चे को एकाग्र कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं और देखेंगे कि रिज़ल्ट भी इसका अच्छा देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू।